हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को आपका जो पेपर है 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। कक्षा 10वीं वाले जितने भी दोस्त हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्न हम देखेंगे। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को अभी तक याद नहीं किया है तो परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सके। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर पहला, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बच्चों, योग का संदेश दिया। सीता के विवाह के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा शिव धनुष तोड़ने की। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो आंसर आप सभी लगाएंगे महाकाव्य लगाएंगे, क्योंकि जीवन का समग्र चित्रण होता है वो किसमें होता है? महाकाव्य में होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका एकांकी में 1 अंक होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? माँ के आंचल में। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं बच्चों, वो माने जाते हैं अज्ञे। अज्ञे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तर नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? अज्ञे। अज्ञे आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बच्चों, अगर इन ऑब्जेक्टिवों को आपने लगा लिए हैं तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। और बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे, कबीरदास के पद गाते थे। यहाँ पर जगदीश का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अगले प्रश्न में हम जोड़ी देखेंगे, तो जोड़ी यहाँ मिलाएंगे। जैसे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, तो यहाँ पर आपका आंसर नागार्जुन हो जाएगा। 24 मात्रा वाला छंद दोहा, कई अंकों वाली रचना नाटक, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, मूर्ख उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, बात का स्विट्जरलैंड कटाव। इन प्रश्नों को याद करना ही है आपको। आगे भी बात करें हम प्रश्नों की, तो यहाँ पर कह रहा है रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। नेताजी की मूर्ति पर फरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो किसी गरीब बच्चे ने। हाथ मलना का अर्थ है पछताना। अगला प्रश्न देखेंगे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? सभी साथियों को खेलता देखकर। चलिए सत्य देखेंगे अब हम। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, सत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, असत्य। बिस्मिल्लाह का हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, सत्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के गलत। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की जगह का पता चलता है, असत्य होगा। और मैया ने हल्दी पिसकर भोलानाथ के गाँव पर थोपी, सत्य। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर देखेंगे हम। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन। आत्मकथ्य पाठ किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस।
नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सही न्याय। फाना फाना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कांकरिया की। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आपके सही होंगे अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, पूछेगा बिहारी किस काल के कवि हैं, तो आप क्या लगाएंगे? रीतिकाल सही उत्तर लगाएंगे। कामायन ये क्या है, तो इसका आंसर लगाओगे महाकाव्य है। किसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है? वे आलम्बन होता है। और बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना सिजनाई बजाते थे, बालाजी के मंदिर में। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 8 होते हैं, और रचना के आधार पर कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे नाम था उसका। ठीक है, लिख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वीडियो के अंत में बताया जाएगा। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले वीडियो सभी मिल जाएंगे। पेपर में आएगा कौशिक किसे कहते हैं, तो विश्वामित्र को कहते हैं। काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। बाल गोविंद भगत, कबीर पंथी। मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, शीला अग्रवाल ने। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य। धर्मचक्र घुमाने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के सटीक आंसर आपको बताए जा रहे हैं, कम समय में अधिक प्रश्न आपको करवाया जा रहा है। तो सभी बच्चे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं जाएगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए? आपका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र के साथ। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण को हम विभाव कहते हैं। एक कहानी ये भी कि रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा कविता लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सत्याफत्य की ओर। अब देखिए सत्याफत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, सत्य। दोहो वर्णिक छंद है, अफत्य। बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का शगल था, असत्य। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है, अफत्य। चौथा भी क्या हो जाएगा आपका? फत्य। पांचवा, हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है, सत्य। मुसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, अफत्य। भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू नहीं किया था, बेजू ने किया था। ठीक है, असत्य लिखेंगे। जिसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव भी आपको दिखेंगे। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो वसंत ऋतु। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी। दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाव। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, लिखा है साफ साफ। वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह। सभ्यता परिणाम है, खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ संस्कृति में, संस्कृति का। पांचवे का, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी, रेलगाड़ी। आगे देखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। योग का संदेश, योग का जो संदेश है किसने दिया? उद्धव ने। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के परिणाम का बोध। मैया कड़वा तेल लगाती थी। आगे बढ़िए।
प्रश्न नंबर 4, शिव का धनुष किसने तोड़ा? राम ने। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? दोहा में। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेतीबाड़ी। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। गंतव्य का अर्थ है पहाड़। आगे बढ़िए। जयशंकर प्रसाद ने सत्य बताना है इसमें। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है वे वीडियो को एक बार शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों को। देखिए, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, असत्य। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो पूरे हो गए थे, असत्य। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे, सत्य। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है, सत्य। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, असत्य, क्योंकि एक से हैं। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, सत्य। आंसर क्या होगा? सत्य। जहाँ पर हमने राइट का निशान लगाया वहाँ क्या लिखेंगे आप? सत्य। जहाँ कट का लगाया वहाँ क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, है ना। ऐसे लिख कर आना है, ऐसे निशान लगाकर आपको नहीं आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तुलसीदास की रचना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और दंतित मुस्कान किस कवि की रचना है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताना है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग बताएंगे और अगर इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको चाहिए, ये भी पूरा पेपर है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें सेट डी का सॉल्यूशन भी चाहिए। अभी तक मैंने आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, अब डी नहीं बताया है। अगर आपको डी का सॉल्यूशन चाहिए तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ हमें सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए। तो बच्चों आप लोगों के गारंटी के साथ 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। जिन बच्चों को सेट डी चाहिए वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही सेट डी आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। घंटी के बटन को ऑल पर नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ऑल पर ज़रूर करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में सेट डी के साथ। तब तक आप मुझे इन 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तुलसीदास की रचना इन 4 में से कौन सी है? दंतुइत मुस्कान किस कवि की रचना है बताना है। और एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बताइए। इन चारों में से क्या ऑप्शन आएगा? और काशी किसकी पाठशाला है? तो इसमें आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों इन 4 प्रश्नों के उत्तर देखता हूँ सबसे पहले कौन देता है। जो बच्चा इसका आंसर देगा उसका वीडियो अगले पार्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।